दीदी, क्या हुआ दीदी? कुछ अर्जेंट है कहकर जल्दी बुलाया आपने? बहुत मेहनत से तुमने ट्रक ड्राइव की, उससे ज्यादा मेहनत करके तुमने वो एक्सीडेंट किया। तुम्हारी मेहनत के लिए, तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हें तोहफा देने के लिए बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। कम से कम अब आपने मेरी मेहनत को पहचाना। एक्सीडेंट मैंने ही किया था, ये बात अमेरिका वाले भांजे को पता ना चले, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थी दीदी। दीदी, ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे दीदी। तो दीदी, इस भाई को तुम जो प्यार से गिफ्ट देना चाहती हो वो दे दो, अभी दे दो। मैं तुम्हारे नाम से 4 दिन तो एंजॉय कर पाऊंगा दीदी। दे दो ना दीदी। मेरे साथ धोखा किया। मैंने सोचा था आप मुझे पैसे देंगी, पर ऐसे मार क्यों रही हो दीदी? सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, अगर तुम्हें जान से भी मार डालो फिर भी गलत नहीं होगा। तुमने उस दिन उस गंगाधर के मामले में भी तुमने ऐसा ही किया था। उसकी जान निकल जानी चाहिए, इसीलिए गन दी थी, पर तुमने उसे अधमरा करके कोमा में डाल दिया। अगर वो होश में आ जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी, तुमने सोचा है इस बारे में? अब नैनी के मामले में भी तुमने ऐसा ही किया, वहीं के वहीं दम तोड़ देना चाहिए कहा था, या फिर हॉस्पिटल पहुंचते ही ऊपर चले जाना चाहिए था, ऐसा कहा था। पर दोनों के दोनों जिंदा बच गए। ठीक है, एक अंधा हुआ और उसकी आंखें चली गई, और वो नैनी उसे आंखें दे देगी, फिर वो अंधी हो जाएगी और मैं उससे बदला लूंगी। तब मैं उसे टॉर्चर कर कर के खुश हो जाऊंगी। पर कोई और अपनी आंखें विशाल को दान दे रहा है। एक तरफ उसे आंखें मिल गई है और इस तरफ ये ठीक भी हो गई है। बात वही शुरुआत में आकर पहुंच गई है। अब हमारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी है परशु? जब वो विशाल देखने लगेगा तब इस हादसे का कारण क्या है इसकी इंक्वायरी करेगा। ये सब हमारी साजिश है, ये उसे पता चल जाएगा और वही ट्रक हमारे ऊपर चढ़ाकर हमारी जान ले लेगा वो। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से। दीदी, मेरी बात सुनो दीदी। उनकी जान लेने के लिए मैं यमराज की तरह करेक्ट टाइम पर पहुंच गया था। मैंने ट्रक से उन्हें जिस फोर्स से टक्कर मारी थी उससे उनकी जान बचने का कोई चांस ही नहीं था। पर पता नहीं कैसे उस दिन जिस देवी ने नैनी को आग में जलने से बचाया था ना, उसी दैवी शक्ति ने इन्हें बचा लिया होगा दीदी। ए, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कैसे कह सकते हो कि शक्ति ने इनकी जान बचाई? अरे मैं सच बोल रहा हूँ दीदी। एक बात आप क्लियरली सुनो, आप खुद समझ जाएंगे। जिस वक्त मैंने अमेरिका वाले भांजे के कार को टक्कर मारी तब वहां और कोई कैसे था और उसी स्पॉट पर उसकी जान कैसे चली गई? अभी उसी की आंखें अमेरिका वाले भांजे को दी जा रही है। ये सब तुम्हें भगवान का खेल नहीं लग रहा है क्या? अगर कोई ना कोई शक्ति उनके साथ नहीं होती ना, तो इतने बड़े एक्सीडेंट से वो जिंदा बचकर कैसे निकल पाते? एक और अद्भुत बात पता है क्या दीदी तुम्हें? जो इंसान मर गया है ना, उसने बहुत पहले ही अपनी आंखें डोनेट करने का प्लान किया था। तो करेक्ट आज ही के दिन विशाल को आंखें देने के लिए उसने इतने पहले से कैसे प्लान किया होगा दीदी? कोई डाउट ही नहीं है दीदी, जरूर कोई ना कोई शक्ति उनके पीछे है, वरना इतने बड़े हादसे से बचने की संभावना थी ही नहीं। परशु, मुझे अपना फोन दो। क्या हुआ दीदी? तुम्हारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया? चुपचाप फोन दो मुझे। इसमें नया नंबर है ना? हाँ दीदी, परसों ही लिया था। ये नंबर किसी के पास नहीं है। लेकिन किस लिए दीदी? तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इस दर्द का बोझ उठाने वाली उम्र नहीं है तुम्हारी, पर फिर भी वो दर्द सह रही हो। पर ये उस भगवान का खेल है जिसे हमें सहना ही पड़ेगा।
हेलो। बेटी, हॉस्पिटल वालों ने तुम्हारा नंबर दिया। बोलिए। बेटी, अपना पति खोकर तुम बहुत दुख में हो। इस वक्त तुमसे बात करना ठीक नहीं है, ये मैं जानती हूँ, पर हम भी एक तरह से इस वक्त बहुत दुखी है बेटी। इसलिए गलत है, फिर भी मुझे फोन करना ही पड़ा। दीदी ऐसे परफॉर्मेंस क्यों देने लगी? इसके पीछे क्या मकसद होगा, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। तुम्हारे पति की आंखों को किसी को दान में दिया जा रहा है ना? जी हाँ। अरे रे 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 रे, वो लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, जितने पैसे चाहे उतने लगाकर वो आंखें खरीद सकते हैं। पर हम तो बहुत गरीब हैं। मेरे बच्चे ने अपनी आंखें खो दी है, बहुत तकलीफ में है। आंखों के लिए हम बहुत हॉस्पिटल घूमे, पर हमें कहीं कुछ भी नहीं मिला। सुनो बेटी, तुम्हारे बारे में हॉस्पिटल वालों ने बताया। तुम्हारे पति की आंखें मेरे बेटे को देखकर पुण्य कमा लो बेटी। नहीं दे सकती, मैंने ऑलरेडी उनसे वादा कर लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, मैंने कहा ना कि वो बहुत पैसे वाले हैं, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी गरीबी समझकर हमारी मदद कर दो बेटी। उनके पास पैसा है या नहीं, ये मैं नहीं जानती, पर उनकी बीवी का दिल बहुत साफ है। वो अपने पति को अपनी आंखें देने को तैयार हो गई थी। उनके पति की रोशनी वापस आ जाए, इसीलिए उन्हें अपनी आंखें भी गंवाने से कोई डर नहीं लगा। और इसी से मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, और ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही हो सकता है। ऐसा मजबूत रिश्ता जो एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी परवाह ना करता हो, और जितना भी दुख तकलीफ हो उसे सहने को तैयार हो, उसे मैं महसूस कर पा रही हूँ। मेरे पति की आंखों को किसी ऐसे इंसान को दान किया जाए जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हो, ये देखकर मेरे पति को शांति मिल जाएगी। बात वो नहीं है बेटी, एक बार हमारी हालत समझकर हमारी मदद मैं कर लो। आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मैं बात करने की भी स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। छह, मैंने सोचा था विशाल को आंखें मिलने से रोक दूं, पर काम नहीं बन पाया। नए लोग हो या पुराने लोग, जानने वालों हो या अनजान लोग, हर एक इंसान उस नैनी को देवी कहकर उसकी तारीफ करता है। अच्छाई दीदी, नैनी की अच्छाई के कारण। वही तो ना दीदी, अगर हमें कोई देख ले तो बस पैसों के लिए गला काटने वाले गैंग के लोग बुलाएंगे, और नैनी को इंसानियत की देवी बुलाएंगे। जान से मार डालूंगी। जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा, इसलिए मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने उसकी तारीफ करोगे तो जान ले लूंगी तुम्हारी मैं। एक तरफ इतनी दुखी होते हुए भी सामने वालों की खुशी के बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे अच्छे दिल का प्रमाण है। मैं ऐसे इंसान के सामने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। बदले में किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखने वाली, ऐसी मदद करने वाली, उनको भगवान कहते हैं। इस मामले में आप साक्षात देवी जैसी है। आपने जो मदद की है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। इतनी बड़ी दिल वाली हैं आप,
पर भगवान ने आपको इतना दुख पता नहीं क्यों दे दिया। ये सही नहीं है। पर विशालाक्षी माँ आपको हिम्मत दे और आपको अच्छा भविष्य दे। मैं हमेशा इसकी प्रार्थना करूंगी। मैं अखिल का पिता हूँ, बॉडी लेने के लिए आया। वो देखिए, वो लेकर जा रहे हैं। हेलो मैम, ये रहा बॉडी। अखिल, रुक जा। छूना मत, मेरे बेटे को छूना मत। उसकी इस मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मेरे बेटे को छुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मेहंदी के छूटने से पहले ही मेरा सुहाग मुझे छोड़कर चला गया। इसीलिए फूट फूट कर रो रही हूँ। अखिल के बिना ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए अखिल के पास ही चली जाऊंगी। ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। बस अखिल को एक बार, आखिरी बार देखने दीजिए ना सर। मैं बस जिंदा हूँ तो इन्हें देखने के लिए ही सर। प्लीज सर, मेरे पति को आखिरी बार देखने दीजिए प्लीज सर। मत छुओ उसे। जब मेरा बेटा ही जिंदा नहीं है तो उसने जो मंगलसूत्र तुम्हारे गले में पहनाया है उसकी क्या जरूरत है? निकालो उसे। सगा बेटा खोने के इस दर्द का मतलब ये नहीं है। ये गलत है सर। आप इस तरह से एक औरत पर इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, वो सही नहीं है। आप गलत कर रहे हैं। क्यों सही नहीं है? हाँ? मेरे बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल था और मेरी आंखों के सामने वो लाश बन गया है। इस बात का एक पिता को कितना दुख होता है तुम जानती हो क्या? सर, बेटे को खोने की वजह से जितना दर्द आपको हो रहा है, जिस दिन इनको मंगलसूत्र पहनाया गया उसी दिन पति के खो जाने की वजह से इनको भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। बल्कि आपसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। जो सपने देखे थे इन्होंने
वो सारे सपने राख हो चुके हैं। जिस पति के साथ 100 साल जीने का सपना था, अगर वो 7 फेरे के बाद दम तोड़ दे तो? एक बीवी का दुख सहने वाला मानसिक तनाव कितना खतरनाक होता है, आप उसे समझने की कोशिश करिए सर। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ आपसे, इतना कहा मैंने, उसके लिए माफ कर दीजिए। इस लड़की की जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते? तो क्या आप ऐसा करते, बताइए? प्यार करना ये दिल से जुड़ी बातें होती हैं सर, पर किसी की जान चली जाना ये भगवान का फैसला है। भगवान ने जो किया है उसके लिए इस लड़की को कुछ गलत मत कहिए, ये सह नहीं पाएगी। पति को खो देने का बहुत बड़ा दर्द होता है। अगर आपका ये मन समझे तो एक पिता के तौर पर आप उसे दिलासा दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, पर कृपा करके मानसिक तौर पर ऐसे और तकलीफ बिल्कुल मत पहुँचाइए सर। बस करो, ले चलो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे। क्रिया कर्म के लिए भी आने की जरूरत नहीं है तुझे। अगर तू ऐसे ही पीछे पड़ गई ना, तो तुझे इसकी कसम है। ले चलो इसे। अखिल, 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 तुम्हें आखिरी बार भी देख नहीं पाई। मैं सच में कितनी अभागिन हूँ। मेरी वजह से ये सब मत करिए। मेरा पति मुझे छोड़कर जा रहा है, मेरे साथ अन्याय करके जा रहा है, मेरे साथ। अखिल, अखिल, अरे रुकिए, कहाँ जा रही है? अखिल, अखिल, आंखें खोलो अपनी बहन, आंखें खोलो अपनी। अरे क्या हो गया? नर्स मैम, जल्दी आइए। क्या हुआ मैडम? चक्कर आके गिर गई है। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। जल्दी बुलाइए। आंखें खोलो बहन, उठो बहन, आंखें खोलो। सर, 10 मिनट में ऑपरेशन शुरू होने वाला है। अमाउंट कितना हुआ है काउंटर पर बता देंगे, इमीडिएटली पेमेंट कर देना। ठीक है डॉक्टर, हमारा विशाल फिर से देख पाएगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हम पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ससुर जी, ऑपरेशन जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। विशाल जरूर दोबारा देख पाएगा। इस मामले में आपको बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है ससुर जी। भरोसा रखकर हम सब हिम्मत से ही रहेंगे। मैंने सोचा था पति पत्नी दोनों को एक साथ ऊपर भेज दूंगी,
मेरा असली रूप बाहर आ जाएगा। इस डर के बिना मैं बिना किसी परेशानी के रहूंगी सोचा था, पर दोनों के दोनों जिंदा बच गए। अब मेरा डर दोबारा शुरू होने लगा है। पापा, हम जाकर बिल पे करके आते हैं। ठीक है। चलो। किसी का फोन आ रहा है, उठा के बात कर लीजिए। गांव से तुम्हारे दादाजी फोन कर रहे हैं। ये बात उन्हें पता चली तो वो सह नहीं पाएंगे। उन्हें क्या जवाब दूं ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूं। अगर फोन नहीं उठाएंगे तो क्या हुआ? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये सोच के वो परेशान होंगे। उससे अच्छा है कि दादाजी से आप बात कर लीजिए। हेलो शास्त्री जी, नमस्ते। अच्छे हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, हम लोग भी ठीक हैं। कोई अपशकुन न हो गया हो, ये सोचकर मैं घबरा गया था। मैंने अपनी पोतियों से बात करने के लिए फोन किया था। इधर नैनी भी नहीं, उधर सुमन ने भी नहीं, किसी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे वहाँ की चिंता हो रही है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑफिस आए हैं, अर्जेंट मीटिंग चल रही है। भैया भाभी भी मेरे साथ मीटिंग में ही हैं। मीटिंग के खत्म होते ही मैं आपको कॉल करता हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शांत रहिए। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है। साहब जी को आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं? आंखों की ऑपरेशन के लिए ले जा रहे मैडम। साहब जी, आपको ऐसे देखकर पता है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, मैं आपको कैसे बताऊं? आपकी आंखों की रोशनी आ जाए और उसके बाद आप मुझे अपनी आंखों से देख पाएंगे। बस पल के लिए मैं अपनी सांसें थाम कर खड़ी हूँ साहब जी। आपको मुझे देखना है, आपके चेहरे की मुस्कान मुझे देखनी है, फिर से वो हंसता चेहरा देखना है। आपके मुंह से नहीं मुझे सुनना है, तभी सुकून मिलेगा। तब तक मेरी जान तड़पती रहेगी। अब आपके हाथों में मेरी ये जिंदगी, मेरी ये सांसें बसी हुई है साहब जी। मैडम, टाइम हो रहा है मैडम, प्लीज। एक तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि इसे यहीं काट डालूं, पर सबके कारण मुझे नाटक करना पड़ रहा है। मेरी नैनी, तुम्हारा प्यार विशाल के साथ है तो उसे क्या हो सकता है? तुम्हारे प्यार ने विशाल को इतने बड़े खतरे से बचा लिया है और अब तुम्हारे प्यार की वजह से ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। दुखी होने के बजाय अब तुम्हें खुश होना चाहिए। बेटी नैनी, भगवान है सबके लिए और वो सबका भला करते हैं। अपने मन का सारा डर निकालकर तुम शांति से रहो बेटी, सब ठीक हो जाएगा।
बड़े साहब जी, मैं एक बार मंदिर जाकर माँ विशालाक्षी से प्रार्थना कर आती हूँ कि किसी भी तरह की परेशानी जो सामने आई है और साहब जी की आंखें वापस आ जाए, इसकी विनती करूंगी। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। ठीक है साहब जी, मैं आती हूँ। ठीक है बेटी। नैनी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है शिवा, चलो। पति की जान के लिए सती सावित्री यमराज के साथ लड़ गई थी, उसी तरह अपने पति को बचाने के लिए ये भी पूरी कोशिश कर रही है। सारे देवी देवता लगता है इसी की तरफ है, इसलिए मेरा प्लान इतना सॉलिड होने के बावजूद सब कुछ उल्टा हो गया। छः, अब मैं क्या करूं? हे माँ विशालाक्षी, जब से मैंने होश संभाला है मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ, पर मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं पहली बार मांग रही हूँ। मेरे पति की आंखों के ऑपरेशन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए, उनकी आंखें वापस लौटा दीजिए माँ। माँ, जब जब मुझ पर मुसीबत आई है, मेरे कहने से पहले आपने साथ दिया है। अभी मैं अपना आंचल फैलाकर आपसे अपने पति के लिए भीख मांग रही हूँ। मेरे पति की रक्षा करना माँ। बेटी, तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारा पति किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। माँ के आशीर्वाद के साथ साथ उस परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे पति की रक्षा हो सके, इसके लिए एक मार्ग है बेटी। मुझे बताइए पंडित जी, मेरे पति की सलामती के लिए मुझे क्या करना होगा, बताइए मुझे। अरे ये काम थोड़ा मुश्किल है बेटी। कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी, कितना भी मुश्किल काम हो, मैं अपनी जान दांव पर लगा कर भी अपने पति की जान बचाने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। दया करके वो मार्ग मुझे बताइए पंडित जी। तुम परमेश्वर को अभिषेक करो, 101 घड़ों के पानी से उस शिवलिंग का अभिषेक करो बेटी। शिवजी करुणा दिखाएंगे, तुम्हारे पति को आपदा से बचाएंगे। ठीक है पंडित जी, जैसा आपने कहा है मैं शिवजी का अभिषेक करूंगी और अपने पति को शिवजी की कृपा दिलवाऊंगी। देखो बेटी, कितना भी मुश्किल लगे या किसी भी तरह के हालात सामने आ जाएं, इस कार्य को पूरा करना होगा। इसे बीच में रोकना अशुभ हो जाएगा, ध्यान रखना। नहीं पंडित जी, भले ही कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगी। विजय अस्तु बेटी। चकार चंड तंडवम तनोतु ना शिवा शिवम 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 शिवम। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमानिलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवालरै विराजमान मूर्धनि
दगादगादगच्छवाललालटापटपके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिवं शिवं शिवं। बोलो शिवा। पहले ही तुम्हारे सर पर इतनी चोट लगी है, अभी भी दर्द कर रहा है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम ठीक से चल भी नहीं सकती। ऐसे हालातों में ये कार्य करना बहुत मुश्किल है नैनी। एक तरह से ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और अभी तुम ठीक नहीं हो। देखो तुम ठीक से चल भी नहीं सकती हो अभी। हाँ नैनी, 101 घड़े उठाकर लाना इतना आसान काम नहीं है। ऊपर से अगर तुमने इस कार्य को बीच में रोक दिया तो अपशगुन होगा। ऐसा साफ साफ पुजारी जी ने कहा था तुम्हें याद है ना? इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए नैनी। नहीं शिवा, मेरे इस कार्य में माँ विशालाक्षी मेरा साथ जरूर देंगी। मेरे शरीर की आखिरी खून की बूंद भी भले क्यों ना बहानी पड़े, मैं अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके शिव जी का अभिषेक मैं पूरा करूंगी। किसी भी तरह की परेशानी के बिना ऑपरेशन पूरा हो जाए, साहब जी की आंखें वापस आ जाए, उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो फर्क नहीं पड़ता। जटानवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमादमादमादमानिनादवादमर्वयं चकारचण्डतन्दवं तनोतु ना शिवा शिवं 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 शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमाभ्रमानिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवा। जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां मट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि गद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके शूरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम राधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरन्ति गन्धसन्तति प्रमोदमान मानसे धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरद्वनामणिप्रभातं कुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वज्रे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेधुरे विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे सहस्रलोचनशेषलेखशेखर सूनधूलिधूरणि विधूसराङ्गिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटधूतक श्रिये चिराय चायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजन्मधनञ्जयस्फुलिङ्गपाणिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तुवा। नमः शिव 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 शिवाय नमः। नमः शिव 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 कराल बाल पट्टिका ये आखिरी घड़ा है, अगर इस घड़े से अभिषेक कर लोगी तो कार्य पूरा हो जाएगा। कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् भूरिशीतिनी तम प्रबन्धबद्ध कन्धर निलिम्पनिर्झरीतस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्दुरन्धर। डॉक्टर, ऑपरेशन पूरा हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना?
हमारे विशाल की आंखों की रोशनी वापस आ गई ना? अब तो कोई घबराने की बात नहीं है ना डॉक्टर? एक्चुअली सर पर गहरी चोट लगने की वजह से दृष्टि वापस आना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। भगवान की दया से अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना डॉक्टर साहब? जीजाजी की आंखें वापस तो आ जाएंगी ना? कल जब हम आंखें खोलेंगे तब तक इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? हमारे विशाल की आंखों की रोशनी वापस न आने का कोई खतरा है? ये बात भी हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते। आंखें वापस आ सकती हैं या नहीं भी। वापस आने की जितनी संभावना है उतनी ही न आने की संभावना भी। इसलिए चांसेस 50-50। तो मामला किस तरफ जाएगा ये कल बैंडेज खोलने पर ही पता चलेगा। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हो इसी की कामना करें। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ओके हे भगवान, आखिर हम सबको इतना क्यों रुला रहे हो? इतने बड़े खतरे में डालकर मौत के दरवाजे तक ले आए, आंखों की रोशनी भी छीन ली। कम से कम मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, इस बात से खुश थे। पर इतने में अब ये दूसरा खेल हम सबके साथ क्यों खेल रहे हो? मेरे बेटे विशाल का भविष्य इतना सुनहरा है भगवान, उसकी जिंदगी के साथ खेलने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हो? यहाँ तक कि आपको मेरे बेटे पर जरा सी दया भी नहीं आई। इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था, उसके बावजूद दोनों बच निकले। इस बात का फ्रस्ट्रेशन है, पर विशाल की आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी, इस बात की खुशी भी है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर की ये बात सच हो जाए, तब तो हर पल नैनी के साथ कुरुक्षेत्र रचाऊंगी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। भैया अभी देखने लगेंगे सोचकर सबको बहुत हिम्मत मिली थी, और डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि जब तक कल पट्टी नहीं खोलेंगे तब तक कुछ नहीं बता सकते। जब से मैंने वो बात सुनी है तब से मेरे भी हाथ पैर कांप रहे हैं। कल पता नहीं क्या होगा, कौन सी बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, इस बात का डर मेरा पीछा कर रहा है। ससुर जी, आपको इसी बात का डर सता रहा है, जानती हूँ। विशाल की आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। विक्रांत जी, डॉक्टर ने जो बात कही है वो मेरी दीदी को मत बताइएगा। दीदी सहन नहीं कर पाएंगी, डर के मारे उनकी जान ही चली जाएगी। बड़ी साहब जी का ऑपरेशन पूरा हो गया ना? कैसा रहा सब? उन्हें आंखें मिल गई ना? उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है सोचकर बहुत खुश होना, पर उसकी आंखें हमेशा के लिए चली गई हैं। ये बात जब कल डॉक्टर कहेंगे तब शायद उसी पल तुम्हारी जान निकल जाएगी।
अरे रे 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 रे, सोच कर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो बस राह देख रही हूँ कल आने वाले उस पल का। अपनी आंखों से वो सब देखना चाहती हूँ। बड़े साहब जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ पर आप जवाब नहीं दे रहे। साहब जी को दिखने लगा क्या? ऑपरेशन पूरा हो गया है बेटी, लेकिन पट्टी कल खोलेंगे। अच्छा, मुझे लगा ऑपरेशन पूरा होते ही उन्हें दिखने लगेगा। बड़े साहब जी, अब कल तक राह देखनी पड़ेगी। बड़े साहब जी, मैं जाकर साहब जी को देखकर आती हूँ। बेटी नैनी, डॉक्टर ने कहा है कि आज उससे नहीं मिल सकते। डॉक्टर ने कह दिया तो मैं साहब जी को देखे बिना रह पाऊंगी क्या? मेरी जान निकल जाएगी साहब जी। मंदिर से मैं माता जी का कुमकुम लेकर आई हूँ। साहब जी को ये कुमकुम लगा दूंगी तो उनकी आंखें वापस आएंगी। ये कुमकुम लगाने के बाद वो मुझे देख पाएंगे। बेटी नैनी, नैनी मेरी बात सुनो बेटी। बेटी हमेशा हंसते खेलते रहते थे आप। आपको इस हालत में देख रही हूँ तो मेरी जान जा रही है साहब जी। गाड़ी का जब हादसा हुआ था तब खून से लथपथ आपको देखकर मुझे लगा कि हमारा रिश्ता इस जन्म में खत्म हो चुका है साहब जी। आपका हाथ पकड़कर मैं भी अपनी जान दे देती, बस यही सोचकर जी रही थी अभी। इस पल अगर मेरी जान भी चली जाती तो इस बात का मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, पर वो विशालाक्षी माँ ने हमारे रिश्ते को फिर से जिंदा कर दिया। ये सचमुच हमारे लिए एक पुनर्जन्म है साहब जी। साहब जी, आप फिर से देखेंगे, आप वापस इस दुनिया को फिर से देखेंगे साहब जी। पर पट्टी तो कल खुलने वाली है। एक एक पल एक एक युग की तरह जा रहा है तो इंतजार नहीं हो रहा है साहब जी। एक एक पल एक युग की तरह लग रहा है मुझे। मैडम, मैडम, क्या हुआ? जो औरत बेहोश हो गई थी जिसे आपने एडमिट किया था। हाँ, तो क्या हुआ उन्हें? उन्हें होश आ गया है मैडम, और वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, चलिए मैडम। मुझे क्यों बचा लिया? मुझे क्यों बचा लिया? मेरे को जाने दीजिए। क्या कर रही है? मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात मानिए। मुझे मेरे पति के पास जाना है। अपने पति को मैं आखिरी बार भी नहीं देख पाई। मेरा नसीब कैसा है? कुछ भी नहीं है मेरे नसीब में। अब मैं क्यों जीऊं? किसके लिए जीऊं मैं? अपने पति के लिए आपको जीना होगा। आपके पति की आत्मा की शांति के लिए आपको जीना होगा। पति की आत्मा की शांति के लिए मेरा अखिल, हम 100 साल तक साथ जिएंगे, ऐसा हमने सोचा था। मुझे आधे रास्ते में
छोड़कर जाने की वजह से उसकी आत्मा तड़प रही होगी। ऊपर से मुझे रोते हुए देख रहा होगा। अगर मैं भी उसके पास चली गई तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे उसकी आत्मा की शांति के लिए अपने अखिल के पास जाना है। अगर आप अपनी जान ले लेंगी तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उन्हें और तकलीफ होगी। ऐसा क्यों होगा? प्यार का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे के लिए मर जाए। एक दूसरे के लिए जीना होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी को चाहना और उसकी खुशी के लिए ही जीना सच्चा प्यार कहलाता है। आपके पति का ही ऐसा ही सच्चा प्यार है, इसलिए वो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ गए थे। और अब उनकी मौत आपकी मौत का कारण बन जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी क्या? बताइए। सही बात है, पर मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ अखिल को ही मानती थी मैं। तो अब जब मेरी जान ही मुझसे अलग हो गई है तो मैं कैसे जी पाऊंगी? देखो बहन, हमारी जान से भी बढ़कर जो लोग होते हैं वो जब हमसे दूर हो जाते हैं तो उनके साथ साथ हम भी चले जाएं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो इस धरती पे से आधे से ज्यादा लोग चले जाएंगे। 100 साल जिनके साथ जीना चाहती थी वो भले ही आपसे दूर है, पर उनका प्यार आपके साथ है। उनकी यादों के लिए, उनके प्यार के लिए, आप दोनों के बीच सच्चे प्यार के लिए आपको जीना ही होगा। मैं अभी समझ रही हूँ कि आपके दिल में बहुत तकलीफ है, दर्द और दुख है, पर आपको फिर भी जीना होगा। कैसे भी हालत हो, कितनी भी तकलीफ हो, जिस दर्द को आप उठा रही हैं, जिस तकलीफ को झेल रही हैं, मैं जानती हूँ। भले ही कोई कितनी दिलासा दे, वो दर्द आसानी से नहीं जाता। और आपके पति की आत्मा की शांति के लिए आपको ये तकलीफ और इस दुख से बाहर आना ही होगा। नहीं तो जिसे आपने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है, आप उसकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचाएंगे। ऐसा करना ठीक है क्या? बोलिए। आपके साथ खड़े रहने के लिए आपके माता पिता या आपको हिम्मत देने वाले या फिर आपके सास ससुर इस वक्त आपके साथ कोई नहीं है। फिलहाल आप कहाँ जाएंगी वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए क्या कहूँ, पर फिर भी आपको ऐसी परिस्थिति में जीना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ आपने अपना सब कुछ खो दिया है। ये हमें जब लगता है तो हम उसके बाद जीना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी हमें नए जीवन की शुरुआत तो करनी ही होगी। हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती है। आपको घर छोड़ देती हूँ, चलिए। इस दुख को, आंसुओं को पोंछकर अपने पति की यादों के साथ, प्यार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करिए। देखिए, आपकी जगह रहकर, सोचकर एक औरत के तौर पर बोल रही हूँ, दया करके मेरी बात मानिए। घर चलिए आप, और कुछ भी मत सोचिए। ये दुख, ये दर्द हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। मेरी बात मानिए, आप घर चलिए। यहीं पर रोक दीजिए। ये लीजिए, आओ।
तुम्हारा घर कहाँ है? सुनो अखिल, रुको रुको। लो, अखिल, तुम्हें रुको। हाथ भी लगाऊंगा। हमारे 100 साल के सफर को यहीं से शुरू करेंगे ऐसा सोचा था। इसीलिए हमने ये घर लिया था और सजाया था, पर भगवान ने एक दिन भी जीने का मौका नहीं दिया। चलो धरणी, धरणी, धरणी। धरणी, मेरा चश्मा कैसा है? जच रहा है ना मुझ पे? अब हेलो, इतने सुंदर चश्मे को तुमने ऐसे क्यों निकाल दिया? तुम्हारी सुंदर आंखों को तुम किसी भी तरह छुपाओ, मुझे ये पसंद नहीं। तुमसे मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, तुम्हारी आंखें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारी आंखें देखते हुए मुझे अपने आप को खो देना है, इस दुनिया को खो देना है। तो फिर इतनी सुंदर आंखों को ऐसे बेकार से स्पेक से छुपा क्यों रहे हो तुम? हेलो, तुम्हारा तो अलग ही है। तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि मेरी आंखें ही काफी हैं। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, इसकी कोई परवाह नहीं है। जी सर, क्योंकि मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद हैं। बस वही रहेंगी तो काफी है। आपकी आंखों को देखते हुए मैं जिंदगी भर जी सकती हूँ। मैं पापी हूँ अखिल। ये मैंने ही कहा था ना कि तुम्हारी आंखें काफी हैं, और आखिर में बस वही बची। ये तो मैंने मजाक में कहा था, पर वो मेरी बात भगवान सुन लेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। शांत हो जाइए। देखो, भगवान ने जो भी लिखा है वो होके रहता है। हाँ, पर अगर हमने कुछ कह दिया इसलिए उस हिसाब से नहीं होता है।
हमारी कही हुई हर बात को अगर वो भगवान सच कर देंगे तो तुम दोनों साथ 100 साल बिताओगे, ऐसा बहुत बार कहा होगा आप लोगों ने, पर भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया ना। तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति के साथ ऐसा हुआ है, ये बात अपने मन से निकाल दो। पहले ही तुम ना सहने वाला इतना दर्द उठा रही हो, तो मत सोचो। ये सारी बातें सोचकर अपने दर्द को तुम और मत बढ़ाओ। चलो बैठ जाओ। देखो, मैं तुम्हें अपनी एक बहन समझकर और एक बड़ी बहन के तौर पर ये सारी बातें कह रही हूँ कि कोई चीज दूर हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसके साथ यहाँ से चले जाएं। उनकी यादों के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए जीना होगा। तुम्हें अभी अपने पति की आत्मा को शांति दिलाने के लिए जीना होगा। हाँ, पर इस दुनिया को छोड़ने का ख्याल तुम्हारे मन में कभी मत लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? अभी जो तुम्हारी परिस्थिति है उस वजह से मैं यही रहना चाहती हूँ, पर हॉस्पिटल में मेरे पति की स्थिति कैसी होगी मैं नहीं जानती। इस समय में मुझे उनके साथ ही होना चाहिए था, इसलिए मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने में दुख हो रहा है, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अभी के हालातों में आपका आपके पति के साथ होना ज्यादा जरूरी है। मेरी चिंता मत कीजिए। मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी ये बड़ी बहन है। अभी तुम्हारे पीछे एक परिवार है। मेरे पति की जो तुमने आज मदद की है उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अब से तुम्हारा हर बोझ इस बड़ी बहन का है। तुमसे संबंधित हर छोटी बड़ी बात ये बहन संभाल लेगी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे समय में तुम्हारा साथ कोई देना नहीं चाहता, ऐसी बात दिल से निकाल दो। तुम्हारे लिए तुम्हारी ये बड़ी बहन हमेशा साथ रहेगी। ठीक है ना? मैं चलती हूँ अब, अपना ख्याल रखना। धरणी, धरणी। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। धरणी, धरणी। धरणी,
धरणी धरणी धरणी। गुड, सबकॉन्शियस मेमोरी आना स्टार्ट हो चुका है। सो एनी टाइम ये होश में आ सकते हैं। धरणी। बहुत समय से ये सिर्फ धरणी नाम पुकार रहे सर। शायद वो धरणी इनकी बहुत करीबी होगी ऐसा लगता है, इसलिए सबकॉन्शियस मेमोरी स्टार्ट होते ही सबसे पहले उन्हीं का नाम ये ले रहे हैं। कल जब पट्टी खोली जाएंगी उस समय इनके सामने वही होंगी तो अच्छा होगा। सिस्टर, ऑब्जर्व करते रहना। ओके डॉक्टर। धरणी धरणी। डॉक्टर साहब, मैं खुद आपके पास आकर बात करना चाह रही थी आपसे। कल मेरे पति की आंखों की पट्टी कब खोलेंगे डॉक्टर साहब? सुबह 10 बजे। डॉक्टर साहब, मेरे पति की आंखें आ जाएंगी ना? जरूर आएंगी मैडम, इस बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका नाम धरणी है ना? नहीं नहीं नहीं। आपके परिवार में कोई धरणी नाम का सदस्य है? मेरे ख्याल से तो हमारे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं मैडम, आपके पति होश में आते ही धरणी धरणी कहकर पुकार रहे हैं। वो कौन है ये जानने के लिए मैंने आपसे पूछा। आपके रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान वालों में इस नाम की कोई व्यक्ति मौजूद है? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे पति हर एक बात मुझे ही बताते हैं। उनके मुंह से मैंने ये नाम अब तक नहीं सुना। पहली बार सुन रही हूँ मैं। इस नाम का व्यक्ति कौन है, असल में वो धरणी नाम क्यों बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार घर के बड़ों से पूछ लीजिए, शायद उनके कोई बचपन का साथी हो, वही उन्हें याद आ रहे हो। है तो ठीक है, नहीं तो इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप। अब आप जा सकती हैं।